हेलो गाइस, माय नेम इज प्रकाश श्रीवास्तव। आज हम लोग थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर है क्लास 10 का। ठीक, अब देखो, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन क्या हो, लीनियर क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल। पिछली सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। लीनियर का मतलब कि x या y की पावर क्या हो, 1 हो। ठीक, x की पावर y की पावर 1 हो। अब देखो, लीनियर इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन क्या होगा, टू वेरिएबल का। एक वेरिएबल मान लेते हैं हम x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y। तो ax प्लस by प्लस कोई कांस्टेंट होगा c इक्वल टू 0। ठीक, ax प्लस by प्लस c 0 भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी इक्वेशन हो सकता है ax प्लस by इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे a b और c क्या है, आपका रियल नंबर। a b c क्या है, रियल नंबर, और x y क्या है, आपके वेरिएबल। ठीक, तो क्या हो गया ये इक्वेशन, टू वेरिएबल क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब पेयर मतलब दो होगा, जैसे ये ax प्लस by हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं dx, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, डी ई एफ क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, और एक्स वाई क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो अब देखो, दो पेयर में हो गया, पेयर हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, यहां भी क्या है, एक्स वाई। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन में होता है। ठीक, अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, हमें खुद ही क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें सबसे पहला आपका जो आता है वो बोलता है ग्राफ बनाने। ठीक, जैसे हमारा एग्जाम्पल 3 दिया है, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 3 देखो, दो इक्वेशन दिया है। पहला दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि इसको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करिए। ठीक, तो सबसे पहले देखो, अब हमें ये मिल गया, तो अब हमें पता है कि हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक ये आपकी एक्स होती है और ये क्या होती है, वाई होती है। तो इस पे इसको रिप्रेजेंट करना है, लीनियर है इसलिए हो जाएगा 2D में। ठीक, तो रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारा c यहां पे 0 नहीं है तो हमारा सबसे आसान तरीका होता है क्या, वैल्यू निकालने का। ये मान लीजिए x है आपका, ये y। तो सबसे आसान तरीका, अगर c की वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम पहले इक्वेशन में देखते हैं। ठीक, पहले इक्वेशन का, तो पहला इक्वेशन ये है, हमने x को 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4/2, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 2। मतलब x अगर यहां 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक, अब देखो दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में क्या है, हम y की वैल्यू क्या करेंगे, 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पे क्या रख दिया, y की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ठीक, हमें ये मिल गया यहां पे पहला, कि x अगर 0 है तो y 2, और y 0 है तो x कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ये इक्वेशन है, सेम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है पता है, c की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, तो x और y। अच्छा देखो, जब c की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन क्या है, ओरिजिन से जाएगा।
जब c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमें क्या पता है, इक्वेशन ओरिजिन से जाएगा। जैसे देख लो 4x प्लस 3y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहां अगर हम x 0 रखेंगे तो y भी क्या आ जाएगा, 0। तो x 0 रखने पे y क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमें याद रखना है कि अगर हमारा ओरिजिन से वैल्यू जाती है तो c की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब ग्राफ जो है हमारा, जो लाइन है हमारी लीनियर इक्वेशन की, वो अगर ओरिजिन से जाएगी तो हमारा c की वैल्यू क्या होगी, 0। और क्या, c की वैल्यू अगर 0 होगी तो ग्राफ क्या है, ओरिजिन से जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया। अब देखो, अब यहां पे हमें दिख रहा है कि c की वैल्यू कुछ दी हुई है, तो सबसे पहले हम x 0 रख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारी पूरी क्या हो गई, 0। 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12/4, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3। 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब क्या करेंगे, यहां y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रख देंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 12, तो यहां पे x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 12/2, तो x हो गया आपका 6, x हो गया आपका 6। ठीक है, हमने यही किया, एक बार x की वैल्यू 0 रख दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब ग्राफ बनाना बहुत आसान हो गया। सिंपल सा हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। हमें x y की वैल्यू मिल चुकी है, ये आपका y होता है, ये x डैश होता है, ये x होता है, ये y होता है, y डैश होता है। इधर x की वैल्यू पॉजिटिव, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन। इधर x की वैल्यू निगेटिव, y पॉजिटिव, y निगेटिव। हम देख रहे हैं सारी वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव है। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर x 0 होगा तो जो हमारा पॉइंट है वो किस पे लाई करेगा, y पे, और अगर y की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट कहां लाई करेगा, x पे। तो देखो हमें पहले में क्या मिला है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 0 और 0,2, 0,2 मिला है। दूसरा क्या मिला है, 4,0। पहले इक्वेशन में अगर हम देखें तो 0,2 और 4,0, पहले x होता है, फिर क्या होता है आपका, y होता है। ठीक, तो हमें देखो पहले इक्वेशन बनाना है, तो हमें देखना है कि x की वैल्यू क्या है, 0, मतलब वो y पे कहीं लाई करेगा। y की वैल्यू कितनी है, 2, 1 2। यहां क्या हो गया आपका 0,2, 0,2। अब देखो दूसरा क्या है, 4। देखिए सेकेंड पॉइंट हमें क्या मिल गया, 4,0। पहला पॉइंट क्या था, 0,2, ये हो गया आपका 0,2, या इसको इधर लिख लीजिए 0,2। पहला पॉइंट हो गया ये 0,2। दूसरा क्या है, 4,0, 1 2 3 4, 4,0। हमें पता है कि जब y की वैल्यू 0 होती है तो x पे लाई करता है, x की वैल्यू 0 होती है तो y पे लाई करता है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो दूसरा क्या है, x की वैल्यू क्या है यहां पे 0, तो y कितना है 3, मतलब ये हो गया 0,3। पहला वैल्यू x होता है, दूसरा y होता है इसमें। ठीक, फिर क्या है 6,0, ये हो गया 6,0। इन दोनों दो पॉइंट मिल गए हमें, दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे और मिला देंगे तो हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन क्या, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइन बन रहा है। ठीक, पैरेलल लाइन बन जा रहा है, ये हमारा ग्राफ बन गया। तो यहां ये कभी मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है आपका जिसमें कह रहा है कि, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारा एग्जाम्पल 2 है जिसमें कहा जा रहा है कि रोमिला है वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। 2 पेंसिल 3 इरेजर खरीदा उसने ₹9 का, और उसकी फ्रेंड है सोनाली, तो उसने क्या खरीदा 4 पेंसिल और
6 इरेजर ₹18 का। ठीक, तो अब बोल रहा है इसको ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों रिप्रेजेंट करिए। तो देखो हम मान लेते हैं एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी X रुपीज और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी Y रुपीज। ठीक, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X और एक इरेजर की कॉस्ट ₹Y। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, तो इसको भी हटा देते हैं ऊपर से। हमारा पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक, ये इतना हो गया। अब जो है अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। c की वैल्यू क्या है 0 नहीं है, तो ये मान लेते हैं पहला है, ये दूसरा है। पहला x और y, फिर क्या करेंगे x की वैल्यू 0, तो यहां पे रख देंगे तो 3y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9/3, ये कितना हो गया 3। x की वैल्यू जब 0 रखा तो y कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/2 या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5। ठीक, 4.5 हो गया, 4.5, तो ये हम हटा देते हैं। अब देखो दूसरा इक्वेशन देखते हैं। सेम c की वैल्यू क्या है, यहां पे 0 नहीं है, सेम प्रोसेस करेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 18/6 इक्वल टू 3। ठीक, 6y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 3। दूसरा, अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/4, और ये भी कितना हो जाएगा 4.5। ठीक, अब हम दोनों की जब वैल्यू निकाले हैं तो हमें क्या दिख रहा है 0, 3, 0, 3, 4.5, 4.5, 0। मतलब सब दोनों वैल्यू क्या है सेम, मतलब दोनों एक ही लाइन है। तो देखो अगर इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 2 18। तो ग्राफ जो है वो सिंपल ही बनेगा जैसा बनना चाहिए। तो देखो 0,3 1 2 3, 0,3 और क्या है 1 2 3 4 5। ठीक, तो एक ही लाइन बनेगी और दोनों क्या है, दोनों इक्वेशन इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बस सिंपल सा था, ये हो गया, यही था इसमें। ठीक है, तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 दूसरा इक्वेशन। ठीक, सेम प्रोसेस करेंगे पहले के लिए। ठीक, x और y। अब देखो यहां में क्या दिख रहा है, c की वैल्यू 0 है, तो हमें पता है कि अगर हमें x की वैल्यू 0 लेंगे तो y भी कितना आ जाएगा 0। तो ठीक है, कोई बात नहीं। x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने आप 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, तो सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक, या 2 भी ले सकते हैं। तो यहां पे देखो 2 दिख रहा है, तो क्या करते हैं 2 ले लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा 2 2 ना। तो हम क्या करते हैं x इक्वल टू 2 लेते हैं। ठीक, तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, 2 इधर चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1। x की वैल्यू 2 लिए तो y कितना आया 1। हम अगर 1 लेते तो क्या आता, पॉइंट में आ जाता। तो हमने इसीलिए सिंपल कर लिया, यहां 2 है तो यहां पे 2 ले लिया x की वैल्यू, तो क्या आ गया y इक्वल टू 1 आ गया। अब एक और वैल्यू लेंगे, तीसरी वैल्यू कुछ ले लेते हैं, हमें y की वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, तो y की कुछ भी वैल्यू ली जा सकती है। चलो हम y इक्वल टू ले लेते हैं 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4।
y की वैल्यू 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये हुआ ना, y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 4। सिंपल सा है। अब देखो ये हमारा पहला का था, दूसरे का क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है c दिया हुआ है तो एक x0 एक जगह y0। अगर हम x0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20/4 तो y इक्वल टू 5। सही होगा ना, 4×5 = 20, 4 से कैंसिल हो जाएगा कितना 5 का। अब देखो अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू हो गया 20/3, या इसको लिख सकते हैं 6.67 या 6.7। पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो गया 20/3 इतना हो गया, तो कितना हो गया ये 6.7। अब वैल्यू हमें मिल गई, हमें क्या करना है, सिंपल सा ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना देते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये पॉइंट हमें मिला। ये कितना हो जाएगा 1, सॉरी ये पॉइंट हो जाएगा 2,1, 2,1। पहले x होता है फिर y होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 है, 3 एंड 4, और y की वैल्यू कितनी है 2। क्या हो जाएगा 4,2, और एक वैल्यू क्या है 0, 0 ओरिजिन है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। ये हमारा हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगला देखो x की वैल्यू 0 तो y कितना है 5, 3, 4, 5। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 5, और फिर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू है 6.70। ये है ना 6.70। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हो गया हमारा 6.7, ठीक। ये ग्राफ चला जाएगा आगे, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज हमें यहां अलग मिली, वो क्या है, इसका मीटिंग पॉइंट। तो कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, मीटिंग पॉइंट पूछ लेता है, ठीक। ये ग्राफ तो समझ में आ गया कैसे बना। देखो ग्राफ 3 तरीके के बन रहे हैं हमारे। पहला हमारा बन रहा है दोनों पैरेलल है, ठीक। दूसरा क्या बना हमारा कि दोनों एक ही लाइन पे है, और तीसरा क्या बना कि दोनों क्रॉस कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन तरीके के हो गए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसका मीटिंग पॉइंट चाहिए हमें। तो मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0 दिया हुआ है पहला इक्वेशन, और क्या दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो या तो एक काम करें, यहां से हम x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों का मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, x इक्वल टू 2y, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की वैल्यू कितनी है 3, 2y प्लस 4y इक्वल टू 20, कितना हो जाएगा 6y प्लस 4y इक्वल टू 20। यहां कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 20/10, तो y हो गया आपका 2। y कितना हो गया 2। अब इसमें x की वैल्यू हम क्या लिए थे, x इक्वल टू 2y, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। मतलब यहां पे x की वैल्यू कितनी है 4, यहां पे क्या है x की वैल्यू कितनी है 4, और y की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो ये यहां पे इक्वेशन मीट होना चाहिए, पर हमारा क्या है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इसको क्या करते हैं सही कर लेते हैं, क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे तो बना नहीं रहे, तो हमारा इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये आपका 4-2 जो है 4-2 पे मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, यहां मिलेगा
तो 4 आपका यहां होगा और 2 ऐसे होगा। ठीक, तो ये पॉइंट क्या हो गया 4,2। थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप जब स्केल से बनाएंगे तो आपका सही बन जाएगा। ठीक, तो 4,2 क्या हो गया, हमें मीटिंग पॉइंट मिल गया 4,2। कई बार हमसे पूछता है कि दोनों का मीटिंग पॉइंट बताइए, बस यही था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।